नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्यवर श्री नेमी चंद्र स्वामी की जय हो। वर्तमान में विरचित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो, जय हो, जय। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज पहले प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश ये विषय ले लेंगे, और उसमें जगन्य अजगन्य उत्कृष्ट अनुकृष्ट ऐसा जो बंद होता है ना, वो विषय चलेगा। और ध्रुव बंद अध्रुव बंद सादी और अनादि बंद ये विषय भी ले लेते हैं। ओके, तो स्क्रीन शेयर कर स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। हम्म, 89 ले लेते हैं। पयडी थिद्दी अणुभाग पदे सबंधो तिचदुविहो बंधो उक्कस मणुकस जहण मजहण गति पुतम। पयडी यानी प्रकृति, ठिदी स्थिति अनुभाग, और प्रदेश बंदोती, ये चार प्रकार है। बंद के चार भेद है। चतुर्विहो बंदो, चार भेद रूप से बनता है कर्म। और फिर कहते हैं उत्कृष्ट और अनुकृष्ट, और जगन्य और अजगन्य बोधम, ये भी चार प्रकार के भेद है ना। ये मूल गाथा है। जैसे आपने पूजन किया अच्छे भाव से, अभिषेक है ना, शांति द्वारा बहुत अच्छे परिणाम बन रहे हैं। तो बंद कैसे होगा कर्मों का? आत्मा के प्रदेश में जो विस्तृत सोपचय रूप वर्गणाएं है वो कर्म रूप परिणमित होगी। और वो जो वर्गणाएं है उसमें कर्म जब रूप होंगी ना, तो उसमें हर एक परमाणु में प्रकृति डिसाइड होगी कि ये परमाणु की कौन सी प्रकृति सातावेदनीय, ये परमाणु है उनकी उच्च गोत्र, ये परमाणु है इनकी मनुष्य गति। ऐसे हर एक पुद्गल परमाणु है ना, उस पर ये एक तरह का लेबल लग जाएगा, ब्रांड लग जाएगी कि कौन सी प्रकृति है ये, आठ कर्मों में से कौन सी है और उत्तर प्रकृतियों में से कौन सी है। ये प्रकृति बंध कहलाएगा। स्थिति बंध वो परमाणु है, वो कब उदय में आएगा। अनुभाग बंध है, वो उदय में आएगा तो कितने रस के साथ उत्कृष्ट उनका जो रस में इंटेंसिटी को, कितने इंटेंसिटी से वो परमाणु उदय में आएगा, जब भी आएगा था, और उसमें कितने परमाणु का बंध हुआ है, वो तरह से ये बंद होता है। एक पूजन करने से, या तो आप और कुछ कार्य कर रहे हो, आहार दान करा रहे हो, है ना, वहां शुभ वाले जो कर्म बंधेंगे वो इस चार भेद से बंधेंगे। उसका दृष्टांत पहले ले लेते हैं। यहाँ पर दृष्टांत है ना,
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। ये सबको क्लियर हो रहा है ना, ये चार चीजें क्या है? हाँ बराबर। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद। दृष्टांत ले लेते हैं। जैसे आम की प्रकृति होती है, कैसी होती है प्रकृति? मीठा। वैसे ही कर्म में मति ज्ञानावरण की प्रकृति है। वो मति ज्ञान जो पांच इंद्रिय और मन से है उनको आवृत करता है। हम ज्यादा इंद्रियों से जान नहीं पाते, दूर दूर का नहीं देख पाते हैं। तो ये इनकी प्रकृति है, मति ज्ञानावरण प्रकृति है ऐसी कि ज्ञान को ढंग देता है वो। फिर स्थिति, तो वो कर्म बंधेगा उसमें स्थिति भी पड़ती है। 5-7 दिन या तो हजारों वर्ष पूर्व, पल्य, सागरोपम, ऐसी स्थिति पड़ती है। जैसे मति ज्ञानावरण की इतनी लंबी स्थिति। फिर अनुभाग, अनुभाग जो है वो कितना मीठा रस देगा। जैसे आम है वो कितना मीठा रस देगी। और इसमें मति ज्ञानावरण में लता, दारू, अस्थि और शैल, वो ज्ञान को कितना डंकेगा, वो अनुभाग है ना। और आम के प्रदेश, कितने उसमें प्रदेश है, परमाणु है। ऐसे ही मति ज्ञानावरण का बंद होगा तो उसमें कितने कर्मों के परमाणु है, वो संख्या है ना, वो प्रदेश बंद। इस तरह से आठों कर्मों का बंद, उसमें 7 कर्म आयु को छोड़ के निरंतर बनते हैं। हर एक समय समय प्रबद्ध कर्मों का बंध होता है। जीव के परिणाम भी प्रत्येक समय चल रहे हैं और प्रत्येक समय ये चार भेद से कर्मों का बंध होता है। तो ये पहला वाला दृष्टांत है। अभी दूसरा ले लेते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि उत्कृष्ट, अनुकृष्ट और जगन्य और अजगन्य, इस चार भेद से बंध होता है। तो इसमें भी एक ड्राइंग है उदाहरण के रूप में कि यदि कर्म का जगन्य बंध हो, स्थिति बंध, तो मान लो 10 समय है। और मैक्सिमम, अधिकतम उत्कृष्ट है वो 1000 समय है। ठीक है। तो शेष जो है 11 से 999, वो मध्यम है, वो अनुकृष्ट है। मैं यहाँ पेन से ड्रॉ करता हूँ। तो ये उत्कृष्ट हुआ ना, ये 1000 समय का बंध हुआ। और जगन्य बंध है वो 10 समय का है। और बीच में जो है वो अनुकृष्ट है। और अजगन्य क्या है? अजगन्य 11वें समय से लेके 1000 तक जो भेद है वो अजगन्य है। तो इस तरह से भी भेद हाँ बताए समझना हुए। पड़ी पराग भाई, परिवार एक बार। हाँ, अजगन्य में खबर पड़ी, अजगन्य। इनको एक दृष्टांत से, रियल लाइफ के दृष्टांत से मैं बताता हूँ। ठीक है। जैसे आप पहले मनुष्य हो, उसमें अम, उच्च गोत्र का बंद कर रहे हो पेन हम्म। से। उच्च गोत्र कुछ तो इसमें उच्च गोत्र से। हम्म। तो आप हो अभी मान लो चौथे गुण स्थान में, उसमें से पहुंचते हो 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में उच्च गोत्र है ना, उनका उत्कृष्ट बंद होगा। सबसे ज्यादा अनुभाग वाला बंद, सबसे अच्छा वाला कह सकते हो। क्वालिटी, अनुभाग क्वालिटी लेवल, कि आप
राजा महाराजा बन जाओ ऐसा उच्च गोत्र, तीर्थंकर भगवान के पुत्र बन जाओ ऐसा उच्च गोत्र दृष्टांत है। तो 10वें गुण स्थान में वो बंधेगा। और फिर क्या होगा, फिर वो 11वें गुण स्थान में आएगा। 11वें में कुछ बंद नहीं होगा। मैं इनको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, सॉरी पेन नहीं चल रही थी इसलिए। एक सेकेंड, होपफुली आपको दिखेगा। हाँ भी ठीक है, 11वें आए तो कुछ बंद नहीं होगा। 11वें में से वापस 10वें में आए तो क्या होगा, 10वें में यहाँ उत्कृष्ट हुआ था बंद, यहाँ पर अभी यहाँ अनुकृष्ट होगा। और 10वें में से 9वें में आए, फिर वापस मान लो चौथे में आ गए, तो गिरने की अपेक्षा वो बंद हुआ, वो अनुकृष्ट बंद हुआ। ठीक है, वो अनुकृष्ट कहलाता है। उत्कृष्ट 10वें गुण स्थान में जब श्रेणी में ऊपर चढ़ रहे हो ना, तब उत्कृष्ट बंद हुआ। फिर बराबर। 11वें में से नीचे गिर रहे हो तब अनुकृष्ट हुआ। हम्म, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ हाँ। अभी नीच गोत्र का ले लो, उसमें जगन्य वाला बनेगा। तो कोई व्यक्ति हो नरक में है, ये मनुष्य का मैंने लिया था, मनुष्य। अभी नरक का जीव ले लो। नरक में क्या हो रहा है कि वो प्रथमोपशम के सन्मुख आ रहा है। ये पहले गुण स्थान में वो जीव है मिथ्यात्व में। और वो हम्म, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, हम्म, सम्यक दर्शन के नजदीक आया। तो उनका नीच गोत्र का ही यहाँ लिखते हैं, नीच गोत्र, नीच गोत्र ये कर्म है, उसका जगन्य बंध होगा। हम्म, जगन्य सबसे कम नीच गोत्र वाला बंध होगा जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। तो उसके बाद मान लो वो चौथे में आ गया, फिर पहले में आ गया, है ना, पहले गुण से। तो अभी उनका अजगन्य बंध होगा। अभी जगन्य नहीं है नीच गोत्र का, पहले गुण स्थान में वापस वो आ गया, तो उनका हम्म, बंध है वो अजगन्य कहलाएगा, है ना। जैसे हमारे जो परिणाम होते हैं ना, वो कभी उत्कृष्ट श्रेणी वाले हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसे दृष्टांत के हम्म, लिए समझना है, वो हम्म, उत्कृष्ट बंध तो 10वें गुण स्थान में होगा। लेकिन समझने के लिए, कभी कभी मंदिर में गए या सामायिक में है, स्वाध्याय में है, चिंतन कर रहे हो, तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो सकता है पुण्य प्रकृतियों का, और फिर हम्म, अनुकृष्ट हो जाएगा, हम्म, है ना। इस तरह से इसमें समझना। अभी इसके बाद वाली गाथा ले लेते हैं। अभी सादी अनादि ध्रुव अध्रुव बता रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, हाँ, समझ में नहीं आया तो। सादी अनादि ध्रुव अध्रुवो, यह बंधो दुजेठ मांदीसु, राणेगम जीवम पड़ी, ओखादे से जहां जोगम। सादी और अनादि, ध्रुव अध्रुव, है ना, ये लिखा है ना, सादी अनादि ध्रुव अध्रुव। ये चार प्रकार से बंद होता है। हाँ, जेठ मादिसु, यहाँ पर इसका अर्थ अभी ले लेंगे, आदिसु लिया है इसमें, हाँ। और फिर कहते राणेगम जीवम पड़ी, या नाना जीवों की अपेक्षा, या तो ओघादेश एक जीव की अपेक्षा, जहां जोगम, यथा संभव, इस तरह से समझना। क्या कह रहे हैं कि उत्कृष्ट आदि भेदों के भी सादी अनादि बंध, ध्रुव बंध, और जिसका निरंतर बंध हुआ करे, और अध्रुव बंध अर्थात अंतर सहित बंध हो, इस प्रकार चार चार भेद है। इसका भी हम दृष्टांत देखेंगे। इन बंधों का नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा से गुणस्थान और मार्ग स्थान में यथा संभव घटित कर लेना चाहिए, है ना। तो ये
कोई बताएगा सादी बंध किससे कहते हैं और अनादि बंध किसे? સાદી એટલે અનાદિ નહીં, સમ્યક દ્રષ્ટિ જેને થાય એને સાદી. कर्म का बंध पूछ रहे कि कर्म का बंध सादी हमारा कब कहलाएगा और अनादि कब कहलाएगा? कोई एक कर्म को लेकर દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અને સાદી પર્યાયની અપેક્ષાએ. देखो यहाँ से परिभाषा लिखो, देख लेते हैं. विवक्षित बंध का अभाव होकर पुनः बंद होना उसे सादी बंध कहते हैं, है ना. मान लो कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, फिर वो सम्यक दृष्टि हो गया, तो अभी मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है, और फिर वापस पहले गुण स्थान में गिर गया, तो मिथ्यात्व का बंध हो रहा है. तो जो बीच में रुक गया और फिर हो रहा है ना, उसे सादी बंध कहते हैं. और जो अभव्य जीव है दृष्टांत के लिए, उनको मिथ्यात्व का बंध कब तक चलता रहेगा, कब से चल रहा है? अनादि અનાદિ का. અનંત. हाँ, अनादिकाल से. तो उनको वो मिथ्यात्व प्रकृति का, यहाँ सब कर्मों को लेकर आपको घटित करना है. कोई भी एक कर्म ले लो या सब कर्म ले लो, तो मिथ्यात्व का बंध अनादि बंध कहलाएगा, कि उनको शादी हुई ही नहीं है, अंत बीच में हुआ ही नहीं. अगर बीच में वो गैप पड़ गया होता ना, और फिर वापस मिथ्यात्व का बंध होता, तो उसे सादी बंध कहलाता, मिथ्यात्व प्रकृति का सादी बंध. परंतु ऐसा कोई बीच में ब्रेक आया ही नहीं है, उसे अनादि बंध कहते हैं. ये क्लिक हुआ है ना. इसे सादी और अनादि બરાબર. जान. એકવાર हाँ. સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ જાય અને પાછો મિથ્યાત્વમાં આવી જાય તો સાદી. અને हाँ, फिर वो અને बंध જેને. नहीं. हाँ, नहीं, वो प्रकृति को ध्यान में रखो. कोई भी एक અચ્છા. प्रकृति, क्रोधमान हम्म, माया लोभ ले लो, या साता असत हम्म, ले लो, हम्म, या अच्छा. ग्यारहवाणी दर्शनावाणी, वो हम्म, प्रकृति संबंधी ये बंध है सादी अनादि. ओके. सम्यक्त्व के संबंधी नहीं, वो प्रकृति, ये पूरा ग्रंथ है ना, उसमें कर्मों की प्रकृति को अच्छा. लेकर है. બરાબર. तो वो प्रकृति का भी क्या कहलाएगा? सादी बंध. अगर सम्यक्त्व के होने के बाद वापस मिथ्यात्व में गिर के वो बंद हो रहा है, तो वो सादी बंद करें. अनादि તો से એ चल रहा है રીતે ना. લેવાય કે ક્રોધનો ઉદય આવે છે, ખાલી કર્મની જ વાત કરીએ તો ક્રોધનો ઉદય એટલે એ ના આવે हाँ. ને. हम्म, हाँ, क्रोध में भी ले सकते हो कि पहले क्रोध का उदय था, हम्म, फिर लोभ का हो गया, हम्म, ठीक है, हम्म, या मान का हो गया, तो और फिर वापस क्रोध का बंद हुआ. बंद की बात यहाँ हो रही है बाय द वे. तो वापस हम्म, क्रोध का बंद हो रहा है, तो हम्म, उससे फिर आप शादी कह सकते हो. ऐसा. बराबर. बीच में ब्रेक आ गया, तो वो शादी हम्म, संज्ञा मिल जाएगी. ऐसे ही हम्म, ध्रुव तो और अध्रुव में है, ये सिमिलर है. शादी अनादि ध्रुव अध्रुव है ना, जिसका बंध हम्म, का अभाव कभी अभाव नहीं हुआ है, अभी तक हम्म, अभाव ही नहीं हुआ है, उसे ध्रुव बंदी कहते हैं. जब तक अभाव नहीं हुआ है, तब तक वह ध्रुव बंदी है. और जिस बंध का अभाव हो जाता है, जो बंध बंद हो जाता है, वो अध्रुव बंदी कहलाता सर may I know which ग्रंथ आप पढ़ा रहे हो? I don't know, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइंट हुई हूँ. है. हाँ, ये गवर्नमेंट सार जी ग्रंथ है, कर्म. ओके. हाँ, गवर्नमेंट सार कर्म का. थैंक यू सो मच. या हाँ. આનો ચાર્ટ બતાવો ધ્રુવ અધ્રુવ. यही इतना ही है इसमें. અચ્છા, શું ફરીવાર ધ્રુવનું કીધું? जिस बंध का સેમ कभी સાદી जैसा. अभाव नहीं हुआ है, वो ध्रुव बंध है, ध्रुव बंदी कहलाई वो प्रकृति. और अभाव हो जाए, वो अध्रुव बंदी. इसका दृष्टांत हम देख सकते हैं. लेट्स सी, इसमें कोई दृष्टांत हो स्लाइड में, नहीं तो बुक में से देख लेते हैं. हाँ, इसमें से देखना पड़ेगा.
90 गाथा है ना। जिस बंध का अभाव नहीं होगा वह ध्रुव बंध है, जिस बंध का अभाव हो जाएगा वो अध्रुव बंध है। इसमें 90 में इतना ही लिखा है। 91 में थोड़ा सा डिटेल में है। यहाँ पर मैं उतना ही ले रहा हूँ समय के अपेक्षा से, कि जैसे यहाँ कह रहे कि अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है, जो कुछ प्रकृतियां उनका निरंतर बंध जाना, और उपशम श्रेणी वालों के अनुकृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध होगा तो अध्रुव बंध है, तो उनका अध्रुव हो जाएगा। वो जो भी जीव 11वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा ना, वह कोई भी फिर कर्म नहीं बनता। एक सातावेदनी का ही इर्यापथ आश्रय होता है, तो फिर अध्रुव हो जाएगा। जो ध्रुव रूप से बंध रहा था ना, वही अध्रुव हो जाएगा। इसका वर्णन जो है ना, वो आगे की गाथाओं में आएगा डिटेल में। फिर 91 गाथा पर अपन चलते हैं। 91 लेंगे ना। 91 हो गई थी। ये वाली बाकी है। ओके। ठिदी अणुभाग पदेसा गुण परिवर्णे सुजे सिमो कसा तेसी मणु कसो चहुवी हो जहणेवी एमेव। क्या कह रहे हैं? ठिदी यानी स्थिति और अनुभाग। स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और गुण। गुण यानी गुणस्थान। गुणस्थान और आदि, और जिस कर्मों का उत्कृष्ट बंध होता है और इसी तरह अनुकृष्ट बंध होता है। चहु विहो जह नेवी, ये 4 प्रकार से होता है, ये बता रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा देख लिया है ऑलरेडी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि गुण प्रतिपन्न अथवा तो साथी से मिथ्या दृष्टि। ये मिथ्या दृष्टि एक प्रकार का है जो अभी सम्यक दृष्टि बनने वाला है ना। शासन आदि ऊपर ऊपर के गुणस्थान वाले जीवों में जिन कर्मों का स्थिति अनुभाग प्रदेश पर उत्कृष्ट होता है, उन्हीं कर्मों का अनुकूल स्थिति अनुभाग प्रदेश सादि बंध आदि के भेद से 4 तरह का है। वही कर्म का फिर अनुकृष्ट बंध होता है, ये बता रहे हैं। इसी तरह जिस कर्मों का स्थिति अनुभाग प्रदेश पर ऊपर ऊपर गुण स्थानों में जगन्य पाया जाता है, उन्हीं कर्मों का अजगन्य बंध 4 प्रकार का होता है। जो मैंने ये दृष्टांत बताया ना, वही बात यहाँ बता रहे हैं। जो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, तो पहले ये मनुष्य पर्याय में वो 10वें गुण स्थान में गया गया था, उत्कृष्ट बंध हो गया उनका, और फिर गिरा तब अनुकृष्ट हुआ। ऐसे ही नीच गोत्र का, नरक का जीव का, जब वो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के सम्मुख आता है तब जगन्य बंध हुआ नीच गोत्र, और फिर वो वापस सम्यक दृष्टि होकर नीचे गिरा पहले में, तब अजगन्य बंध हुआ। वही कर्म का ऐसा यहाँ बता रहे हैं। गुणस्थान में जैसे ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, इस तरह से उत्कृष्ट अनुकृष्ट जगन्य अजगन्य बंध होता है। हमारे परिणाम में भी ऐसा ही जानना। हमारे परिणाम है ना, कभी उत्कृष्ट होते कभी अनुकृष्ट होते हैं।
तो उस अपेक्षा से बंध भी अलग अलग पड़ेगा। तो पराग जी, तो अभी जो पहले परिभाषा बताई एक तरह से, और अभी उसको गुणस्थान पे अप्लाई करके बता रहे हैं, is that right? हाँ, अभी गुणस्थान में वो कर्मों को ही बता रहे हैं कि देखो यही कर्म था, वो पहले जगन्य बंद हो रहा था, है ना, फिर अजगन्य हो रहा है, है ना, पहले अनुकृष्ट था, फिर उत्कृष्ट हो रहा है, फिर अनुकृष्ट हो रहा है। वही कर्म गुणस्थान बदलने से वो कभी कम बनता है, कभी ज्यादा, कभी स्थिति बंद है वो कम बंधेगा, कभी स्थिति बंद है वो उत्कृष्ट बन जाएगा, कभी अनुभाग है वो जगन्य बंधेगा, कभी अनुभाग उत्कृष्ट बन जाएगा। ऐसे प्रत्येक कर्म में ऐसा होता है। लेकिन इसमें लास्ट में जो लाइन लिखी है, शेष प्रकृतियों का हाँ, अजगन्य बन या अनुकृष्ट, ये क्या मतलब हुआ? शेष कौन से पेज पे? ये ओ वाला हाँ, नियम ओके, में। नियम। हाँ, देखो इसमें पढ़ते हैं, विकास में आना लिखा है पहले से ले, उत्कृष्ट जगह निबंध सादी और अध्रुवी होते हैं क्योंकि किसी विशेष समय ही प्रारंभ होते हैं और कुछ समय होकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था 10वें गुण स्थान में वो उत्कृष्ट हो गया, है ना, इस तरह से, और वो प्रथम उपशम के सन्मुख आया तो जगन्य बंद हो गया। इस तरह से सादी और अध्रु हो जाते हैं, है ना, इस वो सिंपल है समझना। फिर कहते हैं जिन प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग प्रदेश में विशिष्ट गुण सहित मिथ्यादृश्य शासनादि गुण स्थानों में पाया जाता है, उन्हीं का अनुकृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। तो जो उत्कृष्ट था वही अनुकृष्ट हो जाता है, वो 4 प्रकार में सादी और अनादि, ध्रुव अध्रुव, ये 4 प्रकार का हो जाता है। और शेष प्रकृति के अनुकृष्ट का मात्र सादी और अध्रुव बंध होता है। यहाँ पर शेष प्रकृति, जिन प्रकृति का इस तरह से नहीं हो पाता है, वो वाली प्रकृतियां बता रहे हैं कि उनका सादी और अध्रुव ही होता है। तो 148 प्रकृति में कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिसमें ये सादी और अध्रुव बंध होता है, ऐसा हम बताना चाहते हैं यहाँ पे। और देखते हैं क्या करें। इस प्रकार जिन प्रकृति का जगन्य स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध विशिष्ट गुण सहित मिथ्यादृश्य साधन आदि गुण स्थान में होता है, उन्हीं प्रकृतियों का अजगन्य बंध सादी आदि 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ वो यहाँ कह रहे पे हैं कि हाँ जी, एक एक बंद आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ अधिक नहीं कहा है ना, एक्सप्लेन भी नहीं किया है पूरा। हाँ 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 हाँ, आगे कहेंगे यहाँ, इसका विशेषण एक एक बंद के साथ आगे कहेंगे। अभी की गाथाएं आएगी नहीं, आगे आगे के उसमें ही विषय खुलेगा। यहाँ सामान्य रूप से बता दिया, फिर हर एक प्रकृति है ना, मतलब 148 प्रकृति का एक चार्ट आएगा, उसमें बताएंगे कि देखो ये गुण स्थान में ये जगन्य है, ये गुण स्थान में उत्कृष्ट है, ये प्रकृति का बंध, इसमें शांतर, ये प्रकृति शांतर बंदी है, ये निरंतर बंदी है, ये ध्रुव बंदी है, ये अध्रुव बंदी है। जैसे प्रत्येक प्रकृति का वो बताएंगे, यहाँ सामान्य रूप से लिया है। और एक गाथा ले लेते हैं, इसका सार हमारे लिए जीवन में अप्लाई करना हो ना, तो हम अच्छे परिणाम रखे, जैसे 6 आवश्यक करते हैं ना, उसमें शुभ वाले और विशुद्ध वाले परिणाम, तो क्या होगा, जो पुण्य प्रकृति है ना उनका उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा, और पाप प्रकृति का जगन्य पड़ेगा। और ये कषाय वगैरह करते हैं ना, संक्लेश भाव, राग द्वेष आर्त और ध्यान, तो वो पाप प्रकृति का उत्कृष्ट बंद होगा और पुण्य का अनुकृष्ट या जगन्य बंद होगा, है ना। तो हमें वो शुभ वाला ज्यादा चलाना है और शुद्ध की ओर जाना है ना, ठीक है।
और एक गाथा ले लेते हैं। यहाँ से विषय शुरू होता है। मैंने पहले ये क्लासेस ली थी ना, गवर्नमेंट सार कर्मकांड, तो यहाँ से शुरू किया था। अभी कर्मकांड ग्रंथ है ना, मूल शुरू होता है। जो एकदम टेक्निकल है ऐसा भी कह सकते हो। इन यहाँ से मुख्य विषय अभी शुरू होगा। फिर यहाँ बंध विच्छित्ति का प्रकरण 2 गाथा के बाद शुरू होगा। एक एक गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाएगी। आप ऊपर ऊपर गुण स्थान में जाएंगे तो इतने कर्म बंधेंगे ही नहीं। वो विषय अभी आएगा। तो पराग जी इसके लिए बेसिकली प्री रिक्विजिट हो गया एक तरह से गुणस्थान की नॉलेज होना, है ना, याद होना नाम या गुणस्थान। हाँ हाँ हाँ, वो अपन साथ में चलेंगे, लेंगे। वो चार्ट है ना गुण स्थान का, इसमें बनाया ठीक है। है। हम्म। जैसे पहले में मिथ्या दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, पांचवें में देश वृत्ति अणुवृत्ति है ना, क्षुल्लक लग किया तो माता जी वगैरह, वो पांचवें गुण स्थान। छठे में महाराज जी है, सातवें में मुनि महाराज जी है, छठे सातवें में वो झूलते हैं। और 8 से 11 और 8 से 12 श्रेणी के गुण स्थान है। तो उसमें हाँ बेसिक नॉलेज अपन साथ में चलेंगे उसमें। हाँ जी, ये गाथा ले लेते हैं। सम्मेव तिथ बंधो आहार दुगम पमादरही देसु मिस्सुणे आउसय मिच्छादिसु शेष बंधो दु। सम्मेव यानी सम्यक्त्व, तीर्थ बंधो तीर्थंकर प्रकृति का बंध, सम्यक दृष्टि को ही होता है। और क्या कह रहे हैं, आहार दुगम। आहार दुगम यानी आहारक शरीर और आहारक आहार, शरीर द्वय, शरीर और हाँ अंगोपांग। अंगोपांग, वेरी गुड। पमादर ही देसु, रही देसु प्रमाद रहित, यानी कौन सा गुण स्थान हुआ, सातवां। सातवें गुण स्थान में इनका बंद होता है, आहार दुगम का, है ना। और फिर कह रहे हैं मिस्सुणे आउसय। मिस्सुणे यानी मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान, उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता। मिच्छादिसु से बंधोदु, मिथ्यात्वादि जो बाकी के गुण स्थान है उसमें आयु कर्म का बंध होगा। तो गुण स्थान बनेंगे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी बन जाएगा। हाँ, छठा और सातवां, ये सब बन जाएंगे। ओके, तो क्या कह रहे हैं, आप पढ़ेंगे? कौन पढ़ सकता है? ये नीचे लिखा है असंयत से। असंयत गुणस्थान से लेकर अपूर्व करण गुणस्थान के छठे भाग तक सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग प्रकृतियों का बंध अप्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अपूर्व करण के छठे भाग तक ही होता है। आयु कर्म का बंध मिश्र गुणस्थान तथा निवृत्ति पर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र का योग, इन दोनों के सिवाय मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक ही होता है। बाकी बची प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि वगैरह गुण स्थानों में अपनी अपनी बंध की विच्छित्ति तक होता है। हम्म, यहाँ पर नियम पहले बता रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन से गुण स्थान में होगा, 4 से 8वें गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत, है ना। सम्यक दृष्टि जीव है, वो कर सकता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान वाला, या तो माता जी है 5वें गुण, महाराज जी छठे 7वें गुण स्थान वाले, अथवा तो श्रेणी में शुरू के भाग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। ऐसे आहारक द्वीप का भी
अप्रमत्त सातवां गुण स्थान और आठवां अपूर्व करण के छठे भाग तक ये प्रकृति का बंध कोई कर सकता है। आहारक दिक, जो पुतला निकलता है ना मुनि महाराज जी के शरीर में से, शंका समाधान के लिए विदिक क्षेत्र आदि में पुतला जाता है, वहां भगवान के दर्शन करके शंका समाधान करके वापस आ जाता है पुतला। वो आहारक द्विक वाला है ना, आहारक शरीर है। तो उनका बंध होता है वो कर्म का सातवें गुण स्थान में, है ना, सातवें से आठवें के छठे भाग। फिर मिश्र गुण स्थान है, उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होता, और बाकी के गुण स्थानों में सात तक आयु कर्म का बंध होता है। इस तरह का नियम बताया है इस गाथा में। આ આહારક શરીરમાં ખબર પડી. અપૂર્વ એ કોના માટે કીધું? તે તીर्थंकर प्रकृति માટે કીધું છે. आहारक शरीर और हाँ, आहारक आहारक अंगों का जैसे औदारिक शरीर अपना है ना, वो देवों का वैक्रिक शरीर है, और तीसरा जो शरीर है वो मुनि महाराज को वो हाँ हो सकता है, वो हम्म, पुतला निकलता है। राइट शोल्डर होता है ना, हाँ दाया खब्बा, हम्म, उसमें से एक सफेद वर्ण का हाँ हाँ पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर हम्म, कहते हैं। वो विदेह क्षेत्र तक जा ખબર सकता है છે. हाँ, तो वो हाँ कर्म का बंध પણ बता रहे हैं। એમાં અચ્છા તીर्थंकर प्रकृति માટે નથી કીધું ને, બીજું हाँ, वो अलग टॉपिक है। सेकंड. हाँ 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 अच्छा हाँ, तीर्थंकर का हो गया, और फिर आहारक शरीर और हम्म, अंगोपांग प्रकृति का बंध बता रहे कि वो सातवें अच्छा से शुरू होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे से अच्छा शुरू होता है, चौथे गुण स्थान से, ऐसा बता रहे हैं। हम्म, हाँ तो इतना विषय है। आप लोगों को कुछ डिस्कस करना हो तो बताइए। हम्म, सब कुछ समझ में आ गया ना? हाँ, एक बार बंद विच्छुत्ति और बता दीजिए, जो लास्ट हाँ, पॉइंट था ना उसमें, हाँ उसका। अच्छा, बंद विच्छुत्ति मैं शेयर करता हूँ वापस, है ना। हम्म, बंद लास्ट का विच्छ पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, बाकी बच्चे प्रकृति के बंध मिथ्या दृष्टि वगैरह के अवस्था में अपनी अपनी बंध की विच्छित्ति तक होता है। हाँ, जैसे ये प्रकृति को माइनस कर दो, तीर्थंकर और आहार द्विक और आयु को, ठीक है, और बाकी जितनी प्रकृतियां बची है ना, 100, यहाँ बंध में 120 प्रकृति का काउंटिंग होता है, तो बाकी जितनी बची है उसकी विच्छित्ति अपने अपने गुण स्थान में होती है। जैसे अभी आगे गाथा आ रही है ना, नेक्स्ट के बाद मिच्छत ओके, हुंड संडा संपत्ति यख थावरा दावम हाँ ठीक है, हसु। तो हाँ, उस हिसाब से वो नियम लागू होगा। वहां वो, हाँ, नियम लगा कि हम्म, देखो ये बाकी की प्रकृतियां ये गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हो जाएगी, उसके आगे के गुण स्थान में नहीं बंधेगी, है ना। फिर अयदय अदय विधि कषाया, तो वो गाथा है, उसमें बताएंगे कि अभी चौथे गुण स्थान में ये प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, फिर पांचवें में ये प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, छठे में ये कर्म प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, वो बंध विच्छित्तियां आएगी अभी। समझ आ एक, गया। हम्म, ये विषय बहुत ही मार्मिक है, विशुद्धि बढ़ाने वाला है ये विषय। धीरे धीरे ये शुरू हो रहा है अभी ये विषय, इसमें मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन ये विषय का चार्ट भी आएगा, इसमें बहुत कुछ समझाया है बीच में, लेकिन इस तरह से चार्ट्स आएंगे अभी, है ना। 1 से 14 गुण स्थान आएंगे, और कौन सी प्रकृतियां नहीं बनेंगी वो सब चार्ट्स आएंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये विषय। तो यहाँ तक रखते हैं। कोई ध्यान कराना चाहे तो करा सकते।
वैसे समय हो गया। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो है जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। कायोत्सर्ग 9 बार नमो।